ये वतन का राग। नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहीं। हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। जातियों का उत्थान पतन, आंधियां झड़ी प्रचंड समीर। खड़े देखा झेला हंसते, प्रलय में पले हुए हम वीर। जिए तो सदा इसी के लिए, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दें हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष। भारत महिमा का बखान करती इन पंक्तियों के रचनाकार हैं महाकवि जयशंकर प्रसाद। वो एक कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंध लेखक थे। साहित्य की लगभग हर विधा में उनका दखल था। जयशंकर प्रसाद का साहित्य व्यक्तिपरक होते हुए भी लोक चित्त पर ऐसा प्रभाव छोड़ जाता है कि वो सबके हो जाते हैं। उनकी वेदना के आंसू मात्र उनके ही नहीं थे, वो भावनाओं से भरे हर हृदय के रंगसाज थे। सन 1916 से 1936 तक 20 वर्षों का समय छायावाद का युग है। छायावाद को नवजागरण की अभिव्यक्ति कहा जाता है और जयशंकर प्रसाद हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। उन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में कामनीय माधुर्य की धारा प्रवाहित हुई और आगे चलकर खड़ी बोली हिंदी काव्य की निर्विवाद सिद्ध भाषा बन गई। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी सन 1890 को वाराणसी में हुआ था। वो संपन्न व्यापारिक घराने के थे। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा वहीं क्वींस कॉलेज में हुई, परंतु ये औपचारिक शिक्षा कम समय तक ही हो पाई। उनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध घर पर ही हुआ, जहां उन्होंने हिंदी और संस्कृत का अध्ययन किया। श्री मोहिनीलाल गुप्त, गोपाल बाबा, श्री दीनबंधु ब्रह्मचारी और हरिहर महाराज जैसे उद्भट विद्वानों ने प्रसाद जी को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वो हिंदी तथा संस्कृत में निष्णात हो गए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत अध्यापक महामहोपाध्याय पंडित देवी प्रसाद शुक्ल को प्रसाद जी का काव्य गुरु माना जाता है। कला और साहित्य के प्रति शुरू से उनके भीतर गहरी रुचि थी और मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कलाधर के नाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिखकर अपने गुरु को दिखाया था। आगे चलकर उन्होंने वेद, पुराण, साहित्य और इतिहास का गंभीर अध्ययन किया और विपुल साहित्य रचा। प्रेम पथिक से चलती हुई उनकी साहित्य यात्रा कामायनी पर अपना शीर्ष वैभव देखती है। उनकी शब्द संपदा, उनकी कृतियां हिंदी साहित्य की अनमोल निधि हैं। मधुमय देश हमारा, मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। सरसतामरस गर्भ विभा पर, सरसतामरस गर्भ विभा पर, नाच रही तरुशिखा मनोहर, नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर, छिटका जीवन हरियाली पर, मंगल कुमकुम सारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। लघु सुर धनु से पंख पसारे, लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर
प्रसाद जी का जीवन मात्र 48 वर्ष का रहा है और ये अद्भुत तथ्य है कि इसी अल्प जीवन में उनकी रचना प्रक्रिया साहित्य की विभिन्न विधाओं में प्रतिफलित हुई है। कविता, उपन्यास, नाटक और निबंध सभी विधाओं में उन्होंने अपनी लेखनी चलाई, किंतु उनकी हर विधा में उनके भीतर के कवि का प्रतिबिंब सर्वत्र उद्घाटित हुआ है। कामायनी, आंसू, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, झरना, लहर, आकाशदीप, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, इरावती, प्रायश्चित, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। एक कवि के रूप में प्रसाद जी निराला, पंत और महादेवी के साथ छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित हुए। नाटक लेखन में वो भारतेंदु के बाद एक अलग धारा बहाने वाले युग प्रवर्तक नाटककार रहे हैं। उनके नाटकों में अभिनव प्रयोग मिलते हैं। उनकी कहानियों का अपना पृथक और सर्वथा मौलिक शिल्प है। उनके चरित्र चित्रण का, भाषा विन्यास का, वाक्य गठन का अपना एक निजी कुल है। कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में उन्होंने ऐसी यादगार कृतियां दी हैं जिनके माध्यम से मानवीय करुणा और भारतीय मनीषा के अनेकानेक गौरवपूर्ण पक्ष उद्घाटित हुए हैं। सच तो ये है कि एक कवि की गहरी कल्पनाशीलता ने ही उन्हें साहित्य की विभिन्न विधाओं में विशिष्ट और व्यक्तिगत प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया है। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना के स्वर भी मुखरित हुए हैं। लेकिन प्रसाद उस अर्थ में राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय चेतना के कवि नहीं हैं जिस अर्थ में माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन और सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। प्रसाद जी की राष्ट्रीय चेतना अधिक स्पष्ट रूप से उनके नाटकों में व्यक्त हुई है। उनके काव्य में राष्ट्रीय जागरण सांस्कृतिक जागरण के रूप में आता है। इस सांस्कृतिक जागरण की अभिव्यक्ति प्रसाद जी की प्रथम प्रभात, अब जागो जीवन के प्रभात, बीती विभावरी जागरी आदि कविताओं में मिलती है। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकण आंसू जो क्षोभ भरे, उषा बटोरती अरुणगात, अब जागो जीवन के प्रभात, अब जागो जीवन के प्रभात। उनके प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त में भी गांधार की राजकुमारी अपने सैनिकों को उद्बोधित करती हुई गाती है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। आज भी ये गीत हमें देश प्रेम के भाव से भर देता है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती।
सोच लो। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो। प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी। रुको न मातृभूमि के सपूत शूर साहसी, रुको न मातृभूमि के सपूत शूर साहसी, सपूत शूर साहसी, सपूत शूर साहसी। अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़वाग्नि से चलो, अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़वाग्नि से चलो। प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। कामायनी महाकाव्य प्रसाद जी की अक्षय कीर्ति का स्तंभ है। भाषा, शैली और विषय तीनों की ही दृष्टि से ये विश्व साहित्य का अद्वितीय ग्रंथ है। कामायनी में प्रसाद जी ने प्रतीकात्मक पात्रों के द्वारा मानव के मनोवैज्ञानिक विकास को प्रस्तुत किया है। इस रूपक कथा काव्य में उन्होंने मन, श्रद्धा और इड़ा यानी बुद्धि के योग से अखंड आनंद की उपलब्धि के दर्शन को संयोजित किया है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। आंसू प्रसाद जी के मर्मस्पर्शी वियोग परक उद्गारों का प्रस्तुतिकरण है। वियोग की विकलता के साथ आंसू का आरंभ है, वेदना का हाहाकार है, स्मृतियां हैं। संयोग के सुख की, प्रिय के मिलन की स्मृतियां भी साथ हैं। फिर वही घनीभूत पीड़ा आंसू में अभिव्यक्ति पाती है। व्यक्तिगत वेदना कैसे व्यापक कल्याण भावना में बदलने लगती है, ये बात महत्वपूर्ण है। आंसू की अंतिम पंक्तियां विश्व मंगल की भावना की अभिव्यक्ति हैं। सब निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसो प्रभात हिमकण सा, आंसू इस विश्व सदन में।
लहर की पहली कविता लहर भी प्रसाद जी के भावलोक का संकेत देती है, जिसमें प्रेम, करुणा, स्वच्छंद जीवन की आकांक्षा के लिए विशेष स्थान है। उठ उठ री लघु लोल लहर, करुणा की नव अंगड़ाई सी, मलयानिल की परछाई सी, इस सूखे तट पर छिटक छहर, उठ उठ री लघु लोल लहर। प्रसाद जी अपनी काव्य चेतना और इतिहास की सांस्कृतिक चेतना के बीच एक अद्भुत संबंध को प्रमाणित करते हैं। वो स्वच्छंद कल्पना का, गहरी स्वानुभूति का सुंदर साहित्यिक उपयोग करते हैं। प्रसाद जी भारत के उन्नत अतीत का जीवित वातावरण प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त थे। उनकी कितनी ही रचनाएं ऐसी हैं जिनमें आदि से अंत तक भारतीय संस्कृति एवं आदर्शों की रक्षा का सफल प्रयास किया गया है। आजीवन साहित्य साधना में रत जयशंकर प्रसाद जी का निधन 15 नवंबर सन 1937 को हुआ। जैसे हिंदी साहित्य जगत का सूर्य ये कहते हुए अस्त हो गया कि धूप छाह के खेल सदृश सब जीवन बीता जाता है, समय भागता है प्रतिक्षण में, सब जीवन बीता जाता है, नव अतीत के तुषार कण में हमें लगाकर भविष्य रण में, आप कहां छिप जाता है, सब जीवन बीता जाता है, सब जीवन बीता जाता है। प्रसाद जी की लेखनी भारतीय साहित्य मेधा को समृद्ध करती रहेगी, उसे सदा जागृत करती रहेगी। ऐसे साहित्य ऋषि को हमारा शत शत नमन।
ये वतन का वतन